चलो देखो ध्यान से देखो। देखो हम लोग बताए थे पीछे कि समांतर रेखा क्या होता है। जब दो रेखा, सुनो ध्यान से, समांतर रेखा क्या बताया तुमको पहले हम। जब दो रेखा, ठीक है, दो गो रेखा रहेगा और दो गो रेखा का जो बीच की दूरी है समान रहेगा हमेशा के लिए। मान लो हम लोग का ये रेखा एगो है, एगो ये है, और दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है, मान लो यहाँ हम लोग 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ये क्या कहलाएगा? समांतर रेखा। अच्छा, ऐसी दो रेखा है जो कभी काटती नहीं है, कभी नहीं काटेगी। मान लो इसको बढ़ाएंगे इधर आगे आगे की तरफ हम लोग तो नहीं काटेगा, मतलब समांतर रेखा है। और काट देगा तो असमांतर रेखा, अच्छा है प्रक्षेपी रेखा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो बताएंगे पहले से हम। अब देखो अगला चीज तो क्या पढ़ना है? आसन कोण। क्या पढ़ना है? आसन कोण किसे कहते हैं? आसन कोण किसे कहते हैं? आसन कोण क्या है? देखो क्या होता है, जब दो को किरण, लोग लिख रहे हैं, जब दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो, उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो, बिंदु एक ही हो, उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो और एक भुजा भी उभयनिष्ठ हो, एक भुजा भी उभयनिष्ठ हो तो हो और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ एक एक किरणें हो, एक एक किरणें हो तो इस प्रकार बने कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन कोण, देखो परिभाषा बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है रियल में। आसन कोण है जो आसन कोण कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। देखो बहुत ज़्यादा इजी है, ये सब बहुत ज़्यादा इजी है। देखो क्या बोला है, बहुत लंबा परिभाषा लिखे हैं लेकिन बहुत देखो छोटा चीज़ है। मान लो कि हम लोग का ये रेखा है, किरण है, और एक और है किरण, जो कि दोनों एक ही बिंदु से निकल रहा है। इसका बिंदु भी यही है, इसका बिंदु भी यही है, दोनों को बने कोण। अब देखो बोला क्या है, जब दो किरण का बिंदु एक ही रहेगा उसका मतलब क्या हुआ कि जो बिंदु है ये वाला, इसका नाम क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु। इसका नाम हमको ओ है, ये वाला ए है, ये वाला बी है। जो एगो किरण है उसका नाम है ओ ए और एगो का है ओ बी, और जो ये वाला है इसका नाम है उभयनिष्ठ बिंदु। बोला क्या है, इसके बीच में से अगर आएगा ना एगो रेखा, इसमें बीच में से इसको बांटेगा दो भाग में, इसके बीच में से दोनों, तो जो है ना ये वाला ये क्या है? ये दोनों के बीच में है, यानी कि इस रेखा के बीच में है, इस रेखा के बीच में ये भी रेखा है, यानी दोनों के बीच में ये रेखा है। इसका मतलब क्या है? ये हम लोग का उभयनिष्ठ रेखा है। क्या है? उभयनिष्ठ रेखा है। ध्यान देना, मतलब कि इसके बीच में भी है और इसके बीच में भी है, मतलब दोनों के बीच में है। और हम तुमसे बोलेंगे कि बताओ ये वाला उभयनिष्ठ है तो नहीं है, क्योंकि ये इससे भी बाहर, इससे भी बाहर है। ये वाला है नहीं है, ये साफ बाहर है, ये वाला अंदर है, मतलब दोनों के अंदर है, दोनों के बीच में है। देखो ये वाला बिंदु है ना दोनों के बीच में, इसलिए क्या उभयनिष्ठ है। मान लो बिंदु तो हम लोग ये भी है, तो उनको पता है कि अगर एक रेखा होता है तो रेखा का मतलब क्या होता है? वो बिंदुओं का समूह होता है रेखा। तो मान लो कि उनका बिंदु यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सब तो बिंदु है, लेकिन बहुत सारा बिंदु है, लेकिन कौन उभयनिष्ठ है? जो दोनों में है ना। मान लो यहाँ हम लोग काटेगा दो को रेखा, तो ये तो सब बिंदु है, सब रेखा बिंदु है। कौन उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ है। फिर ये वाला,
क्योंकि जो ये वाला है ना, ये वाला, ये दोनों में है, दोनों के अंदर है, इसलिए उभनिष्ठ हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर मतलब दो गो रेखा है और दो गो रेखा के बीच में एगो रेखा है, मतलब रेखा है दोनों के अंदर है, दोनों के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, ये उभनिष्ठ रेखा हो जाएगा। जो क्या बोला है, तो देखो ये वाला कोण बन रहा है हम लोग एगो, इसका नाम मान लो ए, इसका नाम बी है, ए और बी है। जब दो किरणों का उभनिष्ठ बिंदु एक ही हो, दो किरण है, एगो ओ है, एगो ओ बी है, उसका है ना बिंदु एक ही है, ओ बिंदु है, एक ही बिंदु हो और एक भुजा भी उभनिष्ठ हो, मतलब है ना ओ पी, इसका नाम क्या है, ओ पी। क्या बोला है कि एक भुजा भी उभनिष्ठ हो, मतलब ये वाला उभनिष्ठ हो। उभनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ हेने और हेने एक एक किरण हो, एक एक किरण हो, मतलब कि एक दोनों तरफ हेनु और हेनु हो गई किरण। और ये बताओ उभनिष्ठ भुजा किसको बोलेंगे, जिसे दोनों तरफ है एक भुजा। अगर तुम बोलोगे इसको बोलोगे कि उभनिष्ठ है, तो नहीं होगा, क्योंकि इसके इधर थोड़ा ना है भुजा, कहाँ है इधर भुजा नहीं है, मतलब दोनों तरफ नहीं है, दोनों तरफ खाली एक ही तरफ है। तो दोनों तरफ एक एक भुजा हो और किरणें हो, तो इस प्रकार बने कोण क्या कहलाता है, आसन कोण। मतलब ये वाला है कि अगर मान लो कोई दो हम लोग कोण है, अब मान लो कोई किरण है वो उसको बीच में बांट रहा है, बीच में, तो हई वाला क्या है, आसन कोण है। समझ ध्यान से रहेगा ना, कोण साइड में मान लो हम लोग रेखा है, रखा है हम लोग है ना कोण, ये कोण बन रहा है, इसे आगे कोई काट दिया, तो हई वाला क्या है, आसन कोण है, क्या है, आसन कोण, बस खत्म। अब लंबा चौड़ा बढ़ा के इसे लिखना पड़ रहा है कि परिभाषा है, जब दो किरणों का उभनिष्ठ बिंदु एक ही हो और एक भुजा भी उभनिष्ठ हो, भुजा मतलब क्या, बीच में हो। अगर नहीं रहेगा हई वाला, नहीं रहेगा बीच में, तो कैसे बनेगा कोण हम लोग का, दुगो नहीं बनेगा। तो कहना जरूरी है कि भाई इसके बीच में क्या है, और रेखा हो, मतलब उभनिष्ठ एक भुजा भी उभनिष्ठ हो, मैं दोनों के अंदर हो, और उभनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ एगो हेने है, तो उभनिष्ठ है, एगो हेने और एगो हेने, दोनों तरफ एक किरण है, एक एगो हेने एगो हेने किरण हो, इस प्रकार बने कोण, बना दो कोण ना, इसका नाम क्या, आसन कोण। मतलब दो कोण रहेगा ना, भीरी एकदम सटल, माने हई दीवार, मान लो दीवार है, मान लो दीवार दिख रहा है, तो मान लो दीवार का हम इधर हैं और कोई दीवार का हमारा इधर है, अगर हम हट जाएंगे यहाँ पर, यहाँ जो कोण बनेगा, ध्यान देना, यहाँ जो कोण बनेगा वो तो साफ एक कोण होगा, खाली एक स्पेशल होगा, और खड़ा हो जाएंगे ना तो कोण इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, हम रेखा हो जाएंगे, उभनिष्ठ रेखा। हई वाला क्या हो जाएगा, आसन कोण। मतलब कि मान लो ना कि अगर कोई चीज़ है और उसके बीच में कोई खड़ा हो गया, तो कोण बन जाएगा दो गो, साइड में एगो है ना, मान लो ये हम लोग कोण है, यहाँ कोण बना है, मान लो हम लोग इतना बड़ा, ऐसे बीच में डाल दिया ऐसे हम रेखा, तो बन ना दो कोण हई वाला, दो कोण बन गया, मतलब दोनों का है आसन कोण। आसन कोण कुछ नहीं करना है, मतलब दो कोण बनेगा साइड में ना, उसका नाम क्या, आसन कोण। आसन क्या होता है, भीरी वाला, पड़ोसी, क्या होता है, पड़ोसी, बात खत्म। आगे समझ में। अब देखो अगला चीज, देखो अगला हम लोग का है रैखिक कोण, ऐसा रैखिक युग्म, रैखिक पहले कोण क्या है, रैखिक युग्म क्या होता है, सुनो ध्यान से। देखो इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। रैखिक युग्म क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। अब सुनो बात ध्यान से मेरा, देखो तुम पढ़े हो ना हई वाला पढ़े हो, अगर हई वाला जो रेखा है ना, देखो हई वाला सोझ है, मान लो सोझ है, ठीक है, एगो आज जो है ना हई वाला रेखा, अगर इस रेखा को हम ऐसे ना करके, हम लोग एगो तो ऐसे है, हई जो है ना हई वाला, तो ऐसे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो सही, इसका नाम पी है, इसका नाम ओ है और इसका नाम बी है। इस वाले को ना हम ऐसे ना करके कर देंगे ऐसे एकदम सोझ, तो हई तो बन गया हम लोग का सोझ रेखा। तो हई भी हम लोग का है ना आसन कोण, अभी तो आसन हल ही है, आसन नहीं है, अब क्या हो गया, रैखिक, क्या हो गया, रैखिक हो गया। माने हाँ अगर आएगा सोच ना, माने अगर जो कोण बनेगा सरल रेखा पे, हम लोग का सरल रेखा है, इस पे जो बनेगा हम लोग कोण दुगो, उसका नाम क्या है, रैखिक कोण। क्या नाम है, रैखिक कोण। मतलब एक रेखा पर बने कोण को रैखिक कोण कहते हैं, मिलाएंगे सबको तो रैखिक युग्म। और उसका मान कितना होता है, 180, तो याद करना है, हाँ दोनों का मिलके, मतलब ना आसान ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा,
अगर आसन कोण बन जाएगा ना रैखिक युग्म तब 180 होगा। जरूरी थोड़ा ना है, वो छोटा भी हो सकता है। मान लो कि हम लोग का ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हम लोग का है, तब इसका नाम भी हो जाएगा। ये भी आसन है, कौन है ना, लंब लंब है। मान लो जो हम लोग का कोण देखो है, मान लो 100 है, कितना है 100 है 100 डिग्री। इसको मान लो बांट देंगे हम, ये मान हो गया 60, ये मान हो गया 30, ये मान हो गया 40। जरूरी है करना वही होगा, ये तो है ना आसन कोण। अब तो दोनों का योग 100 है। अब मान लो कोण हम लोग का है पहले से 120 ऐसे है, अब दोनों का मान हम काट दिए, ये मान 80 हो गया, ये मान 40 हो गया। जरूरी है कि 100 मान वही होगा, जरूरी नहीं है, मगर है हमारा करना 180 होगा। तो याद करना है कि जब हमेशा 180 होगा, जब भी अगर कोण बने सर ना सोज रेखा है, हम क्या बोले सोज सरल रेखा। अगर मान लो हम लोग एक रेखा ये वाला है, रेखा है ना, ये वाला रेखा एकदम सोज है, ऐसा नहीं ना ऐसे ऐसे हो गया फिर ऐसे हो गया, ऐसा तो नहीं है। हमें कैसे करना है, एकदम सोज, एकदम सोज सा, एकदम हई से, एकदम हई सा, एकदम हई से सोज एकदम। इस पे बने कोण इसका मतलब क्या होगा, 180 होगा मैं जोड़ जोड़ के, हई से बनेगा फिर भी 180, हई से बनेगा फिर भी 180 हो गया, 3 गुना। मान लो हम लोग का ऐसे हो गया 1 2 3 हो गया, 3 गो रेखा हो गया, हई वाला हई वाला हई वाला 100 कितना हो गया 180। जोड़ला के बाद ऐसे का नाम है रैखिक युग्म। हाँ जोड़ला के बाद ना ऐसे ऐसे जरूरी नहीं है। देखो देखो बना रहे सवाल, नहीं बनाने के लिए क्वेश्चन, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ लिख रहे हैं, देखो एक रेखा पर, एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर, सरल रेखा पर बने कोण रैखिक कोण कहलाते हैं। रैखिक कोण कहलाते हैं, कोण कहलाते हैं। क्या हो गया, रैखिक कोण। और इन सभी के योग को, इन सभी के योग मतलब जोड़, इन सभी के योग को क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कहते हैं, युग्म कहते हैं। मतलब अगर एक सरल रेखा है, सूज रेखा है, इस पे कितना कोण बनेगा हम लोग, 180 डिग्री बनेगा, ध्यान देना। आज जो कोण बनेगा ना उसका नाम क्या है, रैखिक कोण। आज जोड़ेंगे सबको तो रैखिक युग्म। क्या बोल रहे हैं, एक कोण रहेगा उस पे, मतलब कब रैखिक कोण रहेगा। देखो एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन अधिक रहना चाहिए। अगर आएगा एक भी ना तो उसका मतलब देखो युग्म मतलब क्या जोड़ा होता है, युग्म तो बनेगा एक युग्म। अगर सोच रहे खींचेंगे इसका मान भी 180 होगा, हमको पता है, तुम्हें भी पता है। बात ये है ना कि भाई अब युग्म थोड़ा ना कहलाएगा, कम से कम एक आए जाए ऊपर तब नू। देखो सवाल बना, सवाल अरे समझ तोड़ दे। देखो ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि जब दो किरणों का उभनिष्ठ बिंदु कहीं हो और उसके बीच में एक उभनिष्ठ रेखा भी हो, और उभनिष्ठ रेखा के दोनों तरफ दोनों किरणें विपरीत हो, उल्टा साफ, मतलब एक जा रही हो तो एक जा रही है ने, तो बनेगा कोण, उसका नाम क्या है, रैखिक कोण। और जोड़ देंगे सबको तो रैखिक युग्म। देखो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखो। मान लो एक हम लोग का रेखा ये वाला है, इसका नाम है नाम, इसका नाम P, इसका नाम है Q, सोज है, सोज, ध्यान सोज है। इस पे को रेखा देखो हई वाला, इसका नाम है R, इसका नाम हो गया O, जहाँ पे काटा है। कौन बना दो गो, एक कौन बना हई वाला, एक कौन बना है हई वाला। जो बना हई वाला इसका नाम क्या है, रैखिक कोण। क्योंकि जो कोण बना है ना, कैसे बना है, सरल रेखा पे। अगर रेखा सरल है तो रैखिक कोण। अब मान लो कि हम लोग ऐसे हो गया, ये क्या हो गया, आसन कोण। हइयो बगले में बा और हइयो बगले में बा, लेकिन जो है ना हम लोग का ये वाला भी आसन कोण है, और ये वाला भी आसन कोण है। अब ये सोच हो गया ना, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, रैखिक कोण। माने अगर जो कोण होगा ना बनेगा रेखा पे, उसका नाम क्या होगा, रैखिक कोण। आसन मतलब होता है साइड में, तो आसन है, ध्यान देना, आसन है, ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं, आसन कोण है, अभी भी है, हई भी आसन कोण है।
तो जो है ना हई वाला, हई रेखी कोण नहीं है, हई वाला रेखी कोण नहीं है, क्योंकि रेखा में कहाँ रेखा में है, अलग अलग रेखा है, हई अलग है, हई अलग है। इसमें क्या है, साफ है कहीं है। अगर रहेगा रेखा सिर्फ एगो रेखा रहेगा, अब उससे बने कोण, उसका नाम क्या है, रैखिक कोण। तो हई रैखिक कोण है, हई रैखिक कोण है। आसनो कोण है, ऐसा मतलब नहीं, आसनो कोण है क्योंकि है ना साइड में भाई। अब मान लो एगो बिंदु है, उभनिष्ठ है, दो गो साइड में रेखा है, एगो रेखा ये वाला है, एगो रेखा ये वाला है, अभी हल ही है। तो अभी तो हल ही है आसन कोण, आसन कोण भी है और रैखिक कोण भी है, लेकिन इसका योग 180 नहीं होगा, एक से खत्म नहीं होगा, हई होगा। क्योंकि जो है हई वाला सरल रेखा थोड़ा ना है, सरल रेखा ये टेढ़ बा, एगो हेने बा, एगो हेने बा। इसमें क्या सरल रेखा है, मतलब अगर हम बात करेंगे ना, देखो यहाँ कौन बना है, एगो QOR बना है, QOR, मतलब QOR देना, QOR और देना, और इसका नाम क्या है, POR, कोण POR, दोनों क्या है, रैखिक कोण है, रैखिक कोण है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, युग्म, मतलब कोण QOR अब प्लस में कोण POR कितना हो जाएगा, 180। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोण बनेगा सरल रेखा पे, दो को नहीं बनेगा, बहुत सारा बन सकता है। ये बताएं सिर्फ दो को, अब बन सकता है संयुग, बन सकता है संयुग, बन सकता है। अब अगर मोए के जोड़ने में कितना आएगा, 180। इसी का नाम क्या है, रैखिक युग्म। ये जो है ना रैखिक युग्म, तुमको पूरा जो है ज्यामिति पूरा अंत तक सब में काम देगा, सब में काम, ध्यान देना टोटल। इसे बोल रहे हैं ना कि हार नहीं है ज्यामिति, समझ में तुमको आ जाएगा बढ़िया से। लेकिन बात यह है ना कि तुम याद रखोगे नहीं रखोगे पूरा अंत तक, और याद रहेगा पूरा अंत तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और याद नहीं हुआ दिक्कत हो जाए तो बार बार करो प्रैक्टिस, बार बार जाके घर है। हम बोले ना सवाल यहाँ पे बनाओ, एक सवाल लेके सवाल अपने से लिख के, हाँ भाई देखो सवाल कैसे बनाना बता रहे हैं हम, सवाल कैसे बनाना है हम बता रहे हैं। देखो हम लोग का मान लो कोई, अब बताओ देखो कैसे बने क्वेश्चन। मान लो कोई बोलेगा कि फिगर है वो, इसका नाम है PQO है, इसका नाम मान लो A है, ठीक है। ये हम लोग का मान लो 120 है, कोई बोलेगा ना इसका मान क्या होगा, 60 होगा, टन में 60 होगा। बोलेगा कि POQ सरल रेखा है, ऐसे बोलेगा। जैसे बोलेगा कि बिंदु PQR रैखिक है, पर याद रेखा में बताया तो है, रेखा में होता है, बताए थे पिछले वाला वीडियो में, बताया था ना पिछले वाले में, तो नहीं आया था उस दिन, एक दो शायद एक दो। मतलब अगर हई सरल रेखा है तो दोनों का योग कितना, 180 होगा। मतलब अगर हई हम लोग का 60 होगा तो हई 120 होगा। अगर तुमको निकालना है तरीका से तो पता नहीं है दोनों का योग 180 होगा, तो x जोड़ो और फिर 120 जोड़ो, 180, मतलब x बराबर 180 और माइनस 120, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो कितना माना गया, इसका माना गया 60। मान लो यहीं पर अगर हम बनाएंगे सवाल, देखो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, P है, Q है, R है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, ऐसे हो गया। सब 180 होगा जोड़ने पे। इसका मान लो हम लोग का 20 है, ठीक है ना, 20 है। इसका मान हम लोग का x है, ध्यान देना। इसका मान लो हम लोग का 2x है। इसका जो मान है हम लोग का, मान लो हम लोग का 30 है, कितना है, 30 है। बोले अगर निकालो कोण है, दोनों कोण बा, चाहे बोले अगर निकालो x का मान निकालो, तो क्या करोगे, सबको जोड़ोगे कि भाई हमको पता है कि भाई सबका योग 180 होगा। हम जानते हैं कि एक रेखा पे बने कोण का योग 180 होता है, कहाँ से, रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से पता बा कि भाई 180 होला, कहाँ से, रैखिक युग्म से पता बा। यानी कि अगर हम सबको जोड़ेंगे, यानी कि जो है ना 30 को जोड़ेंगे, और फिर जो है ना 2x इसको जोड़ेंगे, और फिर जो है x इसको जोड़ेंगे, और 20। अच्छा बताओ सब कोणों का नाम क्या है, रैखिक कोण। हयो रैखिक कोण है, हयो रैखिक कोण है, ये भी और ये भी रैखिक कोण है। अब मोए का जोड़ेंगे कितना आएगा, 180, बोले है ना। दो को बना फिर भी, सही को बना फिर कोई दिक्कत नहीं है,
180, यानी कि 30 20 50 हो जाएगा। तो 50 प्लस में 3x बराबर 180। तो कहाँ हो जाएगा 3x बराबर 180 बटा में सॉरी माइनस हो जाएगा ना, यानी 3x पर कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा ना, यानी x बराबर 130 अब बटा में कितना हो जाएगा 3, कटाओगे तो कितना आएगा 18, 3 चौका 12, तितरी का 9, कितना जाएगा कितना। देखो सवाल हम लिखे अपने से लिखे हैं ना, मगर तू लोग आंसर नहीं आएगा ऐसा। हम सवाल नहीं अपने से 30 भी कुछ ले लिए हैं बनाने समझाने के लिए बस। तो क्वेश्चन देखो आ सकता है कोई थोड़ा ना है कौन हम लोग का माल है ऐसे, मान लो बोलेंगे हम 40 में 20 बड़ा संख्या ना है, शुद्ध है बाटा में होगा, लेकिन बाटा में देगा नहीं तो सवाल में देगा कटने वाला, मैंने 20 50 ऐसे देगा। बाकी मेरा आ गया पॉइंट में आ गया है, होगा ना 9 12 13, अरे 12 13 कितना होता है होगा 33 का 300 का 12 और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 9 ना, ठीक है कितने का 9 ना होगा। और देखो कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर एक रेखा है और उसमें जो कोण बनेगा उसका मान कितना होगा 180। और अभी याद कर लोगे, अभी आगे समझ में आएगा तो फिर आ रहा समझ में क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान देना। इसको उतारो, आगे बता रहे हैं। चलो देखो ध्यान से, देखो हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद एक प्रमेय मतलब जिसे सिद्ध करते हैं हम लोग, आप बहुत ज़्यादा को इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा आगे, ठीक है। आप परीक्षा में तो लोग पूछता है 5 नंबर का, ध्यान देना, हमेशा पूछता है 5 नंबर का। तो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन ये वाला प्रमेय परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आगे पढ़ने के लिए ध्यान देना। देखो क्या प्रमेय 8.1 मतलब 8वां पार्ट में है ना, 8वां पार्ट में, इसलिए इसका नाम क्या 8.1। तो क्या बोलता है प्रमेय ये वाला, जब दो रेखाएं परस्पर मतलब क्या होता है एक दूसरे को वो क्या होकर के, जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सम्मुख कोण समान होता है। चलो ध्यान दो, देखो हमको सिद्ध करना है प्रमेय ये वाला। बोला है कि जब दो रेखाएं परस्पर मतलब क्या होता है एक दूसरे को काटती है तो जो होता है कोण, सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है। अब देखो जानना हमको ये ना कि सम्मुख कोण क्या होता है। सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है कि जब दो रेखा काटता है ऐसे ना, तो ये वाला है ना सामने वाला इसका नाम क्या है सम्मुख कोण। जो है ना ये वाला ये क्या है सम्मुख कोण, दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो हमको सिद्ध करना है कि जब दो रेखा काटता है तो जो होता है ना सम्मुख कोण ये वाला 1 2 3 4, तो जो 1 है 2 का बराबर होगा और 3 4 बराबर होता है रियल में होता है। ये हमको सिद्ध करना है कि बराबर कैसे होता है। इतना है समझ में क्या बोल रहे हैं हम, मतलब जब रेखा काटेगा तो बराबर होगा सम्मुख कोण। देखो जब माना दो रेखाएं ए बी तथा सी डी है जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर, किस बार ओ बिंदु पर, अरे काटेगा ना तो कौन बिंदु पे काटेगा, तो लिखना पड़ेगा, तुम लोग याद करना पड़ेगा। माना दो रेखाएं ए बी तथा सी डी जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर
प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, करती है। इतना हो गया। बताओ अब बनाओ यह फिगर, बनाओ यह फिगर यहाँ पर, ठीक है ना। इसका नाम मान लो कि ए बी है रेखा का, इसका नाम सी डी है। अब बिंदु का नाम क्या है? ओ। क्या नाम है? ओ। अरे तो हम लिखे हैं ऊपर, जो लिखे हैं वो बना दिए हैं। क्या लिखे हैं यहाँ पर हम कि माना दो रेखाएं ए बी तथा सी डी है जो परस्पर मैंने दूसरे को काट रही है। किस बिंदु पर? ओ बिंदु पर। अब बताओ क्या सिद्ध करना है हमको कि ए ओ डी बराबर होगा सी ओ बी के, और फिर हम लोग का बी ओ डी बराबर होगा ए ओ सी के। ये ना करना है। देखो ज्यामिति जो बनाएगा ना उसका दिमाग थोड़ा तेज हो जाएगा। अभी जो भागेगा, हाँ एकदम होगा 360, एकदम होगा। बढ़िया तो बात बोला अभी क्या। आगे देखो क्यों होगा, देखो क्यों बता रहे हैं। आइए को बिंदु पे कोण बन जाएगा, बिंदु पे ना संपूर्ण कोण 360। यही तो बोलना था। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। चलो देखो ध्यान से, चलो देखो देखो ध्यान से देखो। यानी कि हम लोग दो रेखा है, एक का नाम है ए बी और दूसरे का नाम है सी डी। हमको करना है प्रूफ, करना है प्रूफ। कोई बोलेगा, मान लो तुमसे कोई बोलेगा कि तुम तो ले लेता बराबर, बराबर क्या होला तो बताओ ना हमरा के, सिर कर बराबर क्या होला। तो क्या बोलोगे कि हम क्लास 8 क्लास 9 में पढ़े हैं एक पर में कि जो दो रेखा काटती है जो होता है ना सामने वाला कोण, उसको समूह कोण बोलते हैं। ये बराबर होता है। कैसे बराबर होता है देखो सिद्ध कर रहे हैं हम मान लिए कि भाई जो दो रेखा है ए बी और सी डी, दो रेखा है और काट रहा है अपने में कौन बिंदु पे? ओ बिंदु पे। बताओ हमें क्या सिद्ध करना है? लिखो यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या लिखना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बताओ। अच्छा बताओ क्या सिद्ध करना है कि हई बराबर हई, हई बराबर हई। तुम्हारा मन है तो इसको मान लो। क्या मान लो? इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, 3 और 4। अभी छोड़ ना दो, थोड़ा सा लगाओ दिमाग थोड़ा सा। बताओ क्या सिद्ध करना है? ए ओ डी, ए ओ डी बराबर होगा ए ओ डी बी ओ सी के, कोण बी ओ सी के। एक तो ये हो गया, दोनों बराबर होगा। और फिर ए ओ सी बराबर बी ओ डी। देखो यहाँ पर ए ओ सी बराबर बी ओ डी। ये हमको लाना है, सिद्ध करना है ना। और ध्यान दो और लिखो यहाँ पर प्रमाण। क्या लिखो? प्रमाण। इसका मतलब ये होता है ना कि हम सिद्ध करना शुरू कर रहे हैं। अब प्रमाण हम सिद्ध करना शुरू कर रहे हैं। चलो ध्यान दो, लिखो यहाँ पर करो हला, देखो यहाँ पर। अच्छा बताओ मेरे को ए ओ सी अगर इसको हम ढक लेंगे बताओ तो हई वाला है ना सरल रेखा होगा 180। अभी तो बताया अभी है ना सरल रेखा। यानी कि अगर हई वाला 180 जोड़ने के बाद क्या लिखोगे कि ए ओ सी और प्लस में ए ओ डी 180 होगा। अरे हई दोनों का ए ओ सी और ए ओ डी होगा 180 ना। कहाँ से? रैखिक युग्म से। कहाँ से? हाँ तो लिखो लो यहाँ पर, लिखो लो कोण ए ओ सी प्लस ए ओ सी प्लस ए ओ डी, कोण ए ओ डी कितना हो जाएगा? 180। कहाँ से? इसको समीकरण 1 मानो। ये कहाँ से हो गया? रैखिक युग्म से। कहाँ से हुआ? रैखिक युग्म से हो गया। हमको पता है पहले से भाई होता है। ठीक है तो हो गया हम लोग का 180। ये बताओ मेरे को हो गया ना। अब थोड़ा सा खाली मुद्दा नीचे हो गया, मुद्दा नीचे वाला है मुद्दा खाली। अब बताओ मेरे को हो जाएगा 180 हो गया ए ओ डी और बी ओ डी, ए ओ डी और बी ओ डी होगा 180 ना। एखाने मुद्दा हई वाला, एखाने मुद्दा नीचे वाला, यानी कि ए ओ डी यहाँ पर। अब ए ओ डी कोण ए ओ डी प्लस बी ओ डी। अच्छा डी ओ बी बताइए कहीं होगा बी ओ डी। बताओ कितना होगा? 180। बताओ कहाँ से होगा?
रैखिक युग्म से, रैखिक रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, युग्म से। अच्छा मेरे को ये बताओ, ध्यान दो, जब दो वस्तुएं एक ही के बराबर हो तो आपस में बराबर होती हैं। अरे याद क्या बोल रहे हैं, बता तुम हम हो वाला मन, इसका भी मान 180 है और इसका भी मान 180 है, तो बताइए बराबर होगा तो क्या मतलब। अरे याद कि जब दो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो तो दोनों आपस में बराबर होती है, इसलिए बताए थे। यानी कि जब इसका मान 180 है, इसका मान 180 है, तो भी दोनों बराबर होगा। देखो यहाँ सर, समीकरण एक तथा दो से, एक तथा दो से, दो से, इससे और इससे मतलब क्या लिखोगे, हई बराबर हई होगा ना। अरे क्यों होगा, क्योंकि भाई दोनों का मान 180 है, हई बराबर होगा। यानी कि मान लो ए का मान हम लोग का मान 20 है, और बी का भी मान 20 है, दोनों बराबर ना होगा, तो ए बराबर बी, बात खत्म होगा ना। देखो वैसे ही, यानी कि यहाँ देखो, यहाँ पर कोण ए ओ सी प्लस में ए ओ डी होगा बराबर ना इसके, यानी कि कोण ए ओ डी प्लस में बी ओ डी, बी ओ डी, पता कौन एक है, ए ओ डी, ए ओ डी हो गया खत्म। क्या बताओ क्या बच गया, कोण ए ओ सी अब बराबर कोण बी ओ डी, ये लाना है हमको, ए ओ सी बी ओ डी, ए ओ सी बी ओ डी। आगे ये वाला पहले आगे आएगा ना, अब लाना है हई वाला। देखो तो सूत्र में देखो क्या होता है ना, कि अगर तुमको सिद्ध करना है और दो को लाना एक नहीं हन, तो अगर एक आ गया ना, जाने क्या लिखते हैं हम लोग, इसी प्रकार हई बराबर हई, बाकी हम बता रहे थे सिद्ध करके, बोले भाई कैसे प्रकार। अब तुम हटाए हो नीचे वाला ना, अब हटा दो ऊपर वाला, हई हटाए हो, अरे हमको हई लाना, ध्यान दो, हई तो हो गया एगो, अब लाना है हई वाला बराबर बराबर करना है। और ध्यान दो, लिखो पुनः, और क्या कर रहे हैं हम क्या लाना है, ए ओ डी, ए ओ डी हमको बराबर करना है, ध्यान देना। अच्छा मेरे को ये बताओ, हम हई ना मुद्दे थे, अब मुद्दे का हई वाला, हई वाला हो गया 180, बताओ तो, मैंने बी ओ सी और बी ओ डी, देखो यहाँ पर कोण बी ओ सी प्लस में बी ओ डी, हाँ, और लगाना पड़ा दिमाग कि भाई कौन कौन सा हो रहा है। माने बी ओ सी और बी ओ डी होगा 180 ना, सरल लिखा है, तो बताओ क्या हो जाएगा, समीकरण 3, क्या हो जाएगा 3। ये क्यों हुआ, रैखिक युग्म से, कहाँ से हुआ, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। एकदम क्या कर रहे हैं रियल में, देखो जब हमको निकालना है एक ना, एक बार हई मुदो, एक बार हई मुदो, नीचे वाला दो मुदो, बात खत्म। एक बार हई मुदो, एक बार हई मुदो, बात खत्म। हई हम मुद लिए हैं, अब मुदो हई वाला, तो हई बराबर हई होगा बी ओ सी आ ए ओ सी, बी ओ सी आ ए ओ सी को 180। तो देखो यहाँ पर बी ओ सी प्लस में ए ओ सी बराबर 180, समीकरण 4। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म से होगा ना, रैखिक युग्म। अब क्या लिखोगे, 3 से दोनों का मान 180 है, हई दोनों कट जाएगा, अब बी ओ डी ए ओ सी, बी ओ सी ए ओ डी, ये गलती हो गया क्या, देखो ए ओ सी फिर वही आ गया क्या, 2 मिनट, हमको लाना क्या है, देखो बी ओ सी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए ओ सी अब बी ओ डी, फिर तो वही आ गया ना। हम सीध गए यहाँ पर ना कि ए ओ सी बी ओ डी, तो ए ओ सी बी ओ डी हई लाया है, यहाँ पे तो यही आ जाएगा हम लोग का, तो कोई दूसरा दिमाग लाना पड़ेगा। एक खाली मुद्दा हई वाला हमको क्या लाना है, ध्यान दो, ए ओ डी लाना है, ए ओ डी लाना है, हई लाना है, ठीक है। ए का लाना है बी ओ सी, बी ओ सी, हमको कॉमन करना पड़ेगा हई वाला हटाने के लिए। एक हई मुदो, एक हई मुदो, मतलब तुमको लाना है ए ओ डी हई,
फिर लाना हई वाला बी ओ सी, ए ओ डी बी ओ सी। तो अगर हम इसको ध्यान दो, अगर इस हई दोनों को बराबर करना है तो ले लो कौन कॉमन, एक हई ले लो फिर हई से कर लो। देखो ध्यान से, माने दोनों में ना हम क्या करना है ना, हम ले कॉमन काटाने के लिए माने हई वाला हो जाएगा 180। तो गलती करते हैं देखो यहाँ पर हम, यानी कि ए ओ डी, ध्यान दो ए ओ डी हम लिए कहाँ है, हम नहीं लिए हैं, ध्यान देना ए ओ डी, ए ओ डी, ध्यान देना ए ओ डी, फिर हई वाला ए ओ सी, ए ओ सी हो गया 180। हई हमको इसका काम है, इसका भी काम है, तो ले लो हई वाला दोनों, कट जाएगा हई बच जाएगा। हमें लाना है ए ओ डी, ए ओ डी और बी ओ सी लाना है, तो दोनों में इसको रखो कट जाएगा, ताकि तो हई प्लस हई मतलब बी ओ सी और फिर ए ओ सी। अब देखो ठीक है, और ठीक है हो गया। अब बताओ काटेंगे इसको हम 3 और 4 से। देखो यहाँ पर समीकरण 3 तथा 4 से, 4 से बताओ क्या हो जाएगा। दोनों का मान 180 है, मतलब कि ए ओ डी प्लस ए ओ सी, ए ओ डी प्लस में ए ओ सी, अब बराबर क्या हो जाएगा बी ओ सी ए ओ सी, कौन में बी ओ सी प्लस में ए ओ सी, और जगह सी वाला आ गया ना, ए ओ डी और बी ओ सी, यानी कि कोण ए ओ डी बराबर बी ओ सी आ गया ना, हो गया। तो सिद्ध है ना। देखो करना क्या है, देखो तुमको लाना है हई बराबर, लगाओ दिमाग कि ऐसा लो ना कि हई आए आ दोनों में आए कॉमन, मतलब कि हमको लाना ए ओ डी बी ओ सी, ठीक है। तो ए ओ डी ले लिया हम, हेकारा संग अगर ध्यान दो अगर इसी संग हई लेंगे फिर भी 180 होगा, अगर हई लेंगे तो इसमें हई ले लो, कट जाएगा। तुमको हई जो 2 है, जो 1 है तुमको काटाना है, तुमको लाना है ये वाला, और ऐसा को काटाने मतलब देखो एक लोग हई वाला फिर लोग हई वाला, तो कटेगा कैसे, अलग अलग हो जाएगा सब। हाँ देखो क्या कर रहे हैं हम, हमको ये वाला नहीं ये वाला लाना है, बराबर करना है, मतलब कि हमको ये काटाना पड़ेगा। तो हई ले लो और फिर ये ले लो, ताकि हई दोनों आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अगर हम लेंगे सेम सेम दोनों में कहीं चीज है हई तो बच्चे हई तो दोनों में को हल ही है, दोनों में हई हो जाएगा सेम सेम, हई 180 हई 180 दोनों कट जाएगा। हम देखो क्या कहें यहाँ पर ए ओ डी, ए ओ डी और ए ओ सी, ए ओ सी ऐसे कर रहे हैं बी ओ सी, बी ओ सी ए ओ सी, दोनों में कट गया ए ओ सी खत्म हो गया है। हाँ तू देख लो अपने से, चाहे तुम्हारा मन है तो ऐसे ले लो ए ओ डी और बी ओ डी, बी ओ सी और बी ओ डी, बी डी खत्म हो जाएगा दोनों में। तो हाँ कॉमन है बड़ी, हम भुला को नहीं, हम ले लेना 2 सर, ऐसे गलती हो गया। हाँ वो भी देख लो, तुम्हारा मन है जैसे तुझसे करो, अगर हर तरीका बेस्ट है, ध्यान देना। आज हमारे परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर का, ध्यान देना भी यही है। वो भी लिख दीजिए इसी प्रकार, कौन इसी प्रकार वो तो लिखे तो है। अच्छा हाँ इसी प्रकार हो नहीं गया, आप इसी प्रकार का अब बताइएगा। थोड़ी करेंगे, एक निकाल के वो इसी प्रकार दूसरा भी होगा। अरे दोनों का तो मान तो निकाल ही दे हैं, अब क्या लिखा है, हम दोनों नहीं ना निकालेंगे, हम एक निकालेंगे। और देखो अगर तुमको निकालना है सिर्फ एक हो हई निकालना है, फिर तुमको मिलेगा 5 नंबर। देखो लिखो इसी प्रकार हई बराबर हई लिखो, हाथ में है काम हई वाला हई काम मत करो, क्या लिखना है आगे एक हो ना, लिखो इसी प्रकार हई बराबर हई, तुम्हारा मिलेगा 5 नंबर। हाँ हो गया, हाँ हो गया आंसर। करना है ना, करना है तो हो गया। नहीं से अतः 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 हई बराबर हई, हऊ बराबर हई, मतलब अतः ए ओ सी बराबर बी ओ डी, बी ओ डी और ए ओ डी बराबर बी ओ सी। घे द्वारा से लिखो यहाँ पर सत्यापित, मन सिद्ध हो गया। कितना नंबर का पूछता है 5 नंबर का, ध्यान दो। अच्छा तो इसका क्या यूज है, यूज क्या है। मान लो तुमसे बोलेंगे ये हम लोग का ऐसे कर रहा है, इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है,
आर है, एस है, बीच में ओ है। तुमसे बोलेंगे, ध्यान दो, सुनो ध्यान से, तुमसे बोलेंगे हम इसमें बीच में ओ है, हाई 90 है, ठीक है ना, इसका मान बताओ। हाई हम लोग का 120 है, तो इसका मान 120 नहीं होगा। और हाई तुम्हारा 80 है, इसका मान बताओ। सही तो बताओ सबका मान। सही हाई है ना 80, हाई मान एक्स है, वाई है, जेड है, बताओ 100 का मान। 100 का मान पता चल जाएगा। हाई तो हो जाएगा 80, हाई 100 हो जाई, हाई 100 हो जी, आगे 360 जोड़ने पे मतलब बराबर होगा, तो ये 80 हो गया। हाई तुम जोड़ने पर 180, जो 80 तो 100 ही, हाई 100 तो हाई 100 ही। क्वेश्चन कराएंगे कल बढ़िया, अच्छे बढ़िया से, अरे आज छोड़ दो ये सब। समूह कौन से हाँ समूह से बराबर हो जाएगा, ये वाला की से बराबर हो जाएगा। अरे ये वाला समझ में बढ़िया से कौन कौन कर देगा, हम सबको आराम से हो जाएगा सीधे। चलो ठीक है।